वेलकम टू नेक्स्ट कम्बैट। इस कम्बैट में मैंने वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लिया है। हम यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की बात करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन आपको देकर है ये तो माइक्रोस्कोप पे है, तो आप अगेन क्या करोगे, आप अगेन अपनी वही कॉपी ले लो जहां पर आप ना शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, अभी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो और शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, और पेन को ले लो। और अगेन जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे पेन डाउन करूंगा पहले वो सारे पेन डाउन करो आप, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हो। जब आप रिवाइज करो तो उन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करना आप, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप विद इन 10 to 15 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बट थोड़ा सा पहले मैं यहां पर आपके की पॉइंट्स लिखने वाला हूं, पेन डाउन करते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहां पे बताऊं, आपका जो रिजॉल्विंग पावर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर आपके पास यहां पर माइक्रोस्कोप है तो उसके लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आप देखते हो वो एक लीनियर सेपरेशन होता है, बट टेलीस्कोप के लिए आपका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो एंगुलर सेपरेशन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता क्या है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपका मिनिमम सेपरेशन होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी एंगुलर, बट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स सच दैट कि आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स की इमेज आपके सामने प्रोड्यूस करे। एनलार्ज इमेज हो सकता है, स्मॉल इमेज हो सकता है, बट वो इमेजेस दो ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्टली प्रोड्यूस करना चाहिए आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दैट मींस अगर आप यहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन जो है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कम करोगे ना, आप देखोगे कि आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दो ऑब्जेक्ट्स की शार्प इमेज आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, दो इमेजेस ओवरलैप करेंगी। बट अगर आपने सेपरेशन जो दो ऑब्जेक्ट्स का रखा वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बराबर रखा या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से ज्यादा रखा, आप देखोगे कि आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको डिस्टिंक्ट इमेज देगा आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रोड्यूस करके। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैंने तो माइक्रोस्कोप की बात की, माइक्रोस्कोप के लिए जो आपके पास यहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है आप उसको डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करते हो। दैट मींस माइक्रोस्कोप में आप लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करते हो। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आपके पास लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात होती है। और आपका यहां पर जो लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है आप उसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू साइन ऑफ थीटा। ये आपका यहां पर ये आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है माइक्रोस्कोप के लिए। अब रिजॉल्विंग पावर के लिए करना क्या है, रिजॉल्विंग पावर के लिए आपको बस इसका रेसिप्रोकल लेना है। बट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीटा होता क्या है, ये म्यू यहां पर है क्या एक्चुअली। अच्छा, ये म्यू जो है ये रिजॉल्विंग पावर पे कैसा इंपैक्ट डालेगा। दैट मींस अगर ये म्यू है आया कहां से, फिर किस तरीके का इंपैक्ट ये रिजॉल्विंग पावर पे लाएगा, ये सारी चीजें अब आपको यहां पे समझनी है। तो चलो मैं अगला पॉइंट बोलता हूं। यहां पे अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं, तो दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आपके ऑब्जेक्ट जो होते हैं, दो ऑब्जेक्ट है जिनको आप डिस्टिंक्टली देखना चाहते हो, वो दो ऑब्जेक्ट्स को आप कहां पे रखते हो, ऑब्जेक्टिव के सामने। दैट मींस जो लेंस यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका वो ऑब्जेक्टिव है। तो चलो मैं ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पे लेता हूं। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आप f0 लोगे, इसका एपर्चर मैं यहां पे a लेने वाला हूं। तो दैट मींस यहां पर चलो मैं एपर्चर दिखाता हूं। ये आपका लेंस का एपर्चर होता है, ये लेंस का एपर्चर आपके पास a है और इसका फोकल लेंथ f0 है। अब यहां पर इस लेंस के सामने मैं दो ऑब्जेक्ट्स को रखूंगा, मगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पे रखूंगा। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कुछ खतरनाक नहीं है, मिनिमम सेपरेशन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट सच दैट कि आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्लियर इमेज आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की दे, डिस्टिंक्ट इमेज आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की दे। तो ठीक है, यहां पर मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मैं दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर रखने वाला हूं और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज योर लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसको मैं यहां पे डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, रादर दो ऑब्जेक्ट्स है आपके, यहां पर आपका लेंस है, इन दो के बीच के स्पेस को आप एक मीडियम से फिल कर सकते हो और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू है। तो हो गया, दैट मींस यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में मैं एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू होगा। अब देखना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ये मीडियम इंट्रोड्यूस करने से रिजॉल्विंग पावर पे क्या फर्क पड़ता है वो देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए चलो म्यू तो क्लियर हो गया। अच्छा, लेमडा तो आपको पता ही है, ये लाइट का वेवलेंथ होगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पे पड़ रही होगी लाइट। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये थीटा क्या है। थीटा आपका हाफ एंगल होता है जो कि आपका यहां कोण फॉर्म करेगा। मैं दिखाता हूं, देखते जाओ।
ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये आपके इस लेंस के साथ एक कोन फॉर्म कर सकता है। आप देख लो, ये कोन फॉर्म हो रहा है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी तो कोन फॉर्म करेगा ना, मगर इन ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा कम होता है, तो जो कोन ये फॉर्म करेगा और जो कोन ये फॉर्म करेगा वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। तो दो में से एक कोन को लिया करो, या इस ऑब्जेक्ट का कोन लिया करो या इस ऑब्जेक्ट का कोन लिया करो, हर एक कोन का एक हाफ एंगल होता है। और आप तो रिलेट भी कर सकते हो कोन के सॉलिड एंगल को उसके हाफ एंगल के साथ, वो इक्वेशन आपने पढ़ा होता है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो ये जो कोन यहां पे फॉर्म हो रहा है इसका हाफ एंगल तो पता है ना आपको, चलो हाफ एंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका हाफ एंगल होने वाला है, आप पहले ऐसे ड्रॉ किया करो, और ये आपका यहां पे हाफ एंगल होने वाला है, और यही आपका थीटा होता है। तो अब आपको पता है कि थीटा भी क्या है। अच्छा, थीटा भी पता है, म्यू भी पता है, लेमडा भी पता है, आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी पता है। तो चलो रिजॉल्विंग पावर देखते हैं माइक्रोस्कोप का स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 आपका है, पॉइंट नंबर 3 आपका जो रिजॉल्विंग पावर होगा यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लिए, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की जगह पर आप क्या लिखोगे, लेमडा डिवाइडेड बाय 2i म्यू साइन थीटा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि रिजॉल्विंग पावर जो आपके पास होगा इट इज 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं ना यहाँ पे कि रिजॉल्विंग पावर जो आपका है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ दैट यू आर यूजिंग। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पेन डाउन करोगे क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बेस्ड है। चलो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। आप कौन सा मीडियम यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे वो आपका रिजॉल्विंग पावर बढ़ाएगा। अगर आपने यहाँ पे बहुत ही डेंस मीडियम इंट्रोड्यूस किया ना जिसका म्यू का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, यूजुअली म्यू का वैल्यू आप 1 लेते हो ईयर के लिए, बाकी सारे मीडियम्स के लिए आपका म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। दैट मींस यहां पर मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर आपकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बढ़ जाएगा। अच्छी बात है ना। तो दैट मींस मैं लिख सकता हूं कि रिजॉल्विंग पावर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स आपको क्या बोला जा सकता है, यहां पर तो लेमडा की बात हुई, यहां पर लेमडा की बात हुई, 2 लेमडा देकर है आपको रिजॉल्विंग पावर का रेशियो निकालना है। आपको 2 मीडियम्स दिए जा सकते हैं, आपको रिजॉल्विंग पावर का रेशियो निकालना होगा। आपको बोला जा सकता है कि आपने एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा कि कम होगा, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पूरा आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपने म्यू को बढ़ा दिया, रिजॉल्विंग पावर आपके माइक्रोस्कोप का बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपका दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर टेलीस्कोप। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है, तो मैं 4th पॉइंट लिख रहा हूं, वो आपका टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप में क्या होता है कि टेलीस्कोप में आप दूर की चीजें देखते हो, दैट मींस हेवनली बॉडी, क्रिस्टल बॉडीज आप देखते हो जो ना स्पेस में होती है। और वो जो बॉडीज आपके पास होंगी तो उनका लीनियर सेपरेशन आप तो डील नहीं ना करोगे क्योंकि उनका लीनियर सेपरेशन लाइट ईयर्स में हो सकता है। बट आप क्या देखते हो, आप उनका एंगुलर सेपरेशन देखते हो जो ऑब्जेक्टिव पे बनने वाला है। कहने का मतलब ये है, अगेन यहां पर चलो यहां पे दिखाता हूं आपके पास, ये वाला मैं पार्ट ले रहा हूं, ये अगेन ऑब्जेक्टिव है आपका। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ f0 होगा और ऑब्जेक्टिव का एपर्चर जो आपके पास है वो आपका a के बराबर है। अब समझो यहां पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेस में कहीं पे होंगे। अब एक चीज समझो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा कि यहां पर भी तो हम एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, आपके ऑब्जेक्ट स्पेस में है। आपका जो एग्जैक्टली ये लेंस है ये अर्थ पे है, अर्थ और स्पेस के बीच में कौन सा मीडियम खुद से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहां पर क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ये तो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होता है आपने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंस होता है, उसके नीचे स्लाइड होती है। ऑब्वियसली इनके बीच में आप एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। बट यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स और इस लेंस के बीच में आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो ये फर्क आ रहा है इन इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो यहां पर, आप देख सकते हो यहां पर कि यहां पर एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर लो, यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ सेपरेशन आ रहा है और इसी सेपरेशन को आप एंगुलर सेपरेशन कहोगे। तो एंगुलर सेपरेशन जो यहां पर आपका होगा, यहां यही डिफाइन करेगा आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कि मिनिमम एंगुलर सेपरेशन क्या होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स का, ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस आपको प्रोड्यूस करके दे सके। तो यहां पर अगेन मैं अगर बात करूं तो आपका जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहां पे होगा डी थीटा, दिस इज योर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। आप इसको एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कह सकते हो। और ये आपका यहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है, जो आपका एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, इट इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए।
इट इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। अगर आपने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल दिया, आप यहां पर टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हो ना। चलो फिफ्थ पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, रिजॉल्विंग पावर आपका टेलीस्कोप के लिए क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो आपका आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। अब अगेन नीट का और एक क्वेश्चन है, अभी तो नहीं करा बट आगे जाके आप देखोगे कि वो क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। वहां पर क्वेश्चन ये था कि आपका यहां पर जो लेंस का एपर्चर है, ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर और जो रिजॉल्विंग पावर है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि इनवर्सली रिलेटेड है। जरा खुद देख लो, जितना आप लेंस का एपर्चर बड़ा लोगे उतना एग्जैक्टली ये लेंस ज्यादा रिजॉल्व करके देगा आपको आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगेन यहां पर आप दिमाग में रखोगे कि जो आपका रिजॉल्विंग पावर है, मैं यहां पर अगेन बोल रहा हूं कि जो आपका रिजॉल्विंग पावर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एपर्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे कि जो आपका रिजॉल्विंग पावर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दोनों केसेस में आपका रिजॉल्विंग पावर अगर आप देखोगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि रेसिप्रोकल यहां पर भी लेना था, रेसिप्रोकल यहां पर भी लेना था, यहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है लैम्डा के साथ, यहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है लैम्डा के साथ। अगर क्वेश्चन में यहां पर माइक्रोस्कोप की जगह पर आपका सिंपली टेलीस्कोप दिया होता तो आप देखते कि अगेन आपका आंसर सेम ही रहता। रेशो है ना यहां पे, इसीलिए। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर लैम्डा 1 देकर है, लैम्डा 1 के रिलेटेड रिजॉल्विंग पावर rp1 है। तो पहले मैं लिख सकता हूं ना स्टेप नंबर 1। अब देख लो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है, बस इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, इन 5 पॉइंट्स का नॉलेज अच्छे से आपको होना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको पता है कि रिजॉल्विंग पावर जो आपका माइक्रोस्कोप का होता है, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय लैम्डा, यही होता है ना। अब अगर मैं यहां पर रिजॉल्विंग पावर 1 की बात करूं, रिजॉल्विंग पावर 1 की बात करूं, इट विल बी कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 व्हिच विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 का वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है। 4000 लिख रहा हूं, एंगस्ट्रॉम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम रेशियो लेने वाले हैं। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर 2 की अगर मैं बात करूं, ये तो होगा के बाय लैम्डा 2। अच्छा, के अपनी जगह पे लैम्डा 2 का वैल्यू किसके बराबर है, 6000। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो स्टेप नंबर 2, रेशियो ले लो। रेशियो लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 आपको फाइंड करना है। अच्छा, लैम्डा 1 अगर आप देखोगे, आप समझो यहां पर आपको रिजॉल्विंग पावर्स का रेशियो लेना है। लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 का रेशियो नहीं लेना है, वो तो डायरेक्टली आप यहां पे ले सकते हो। आपको रिजॉल्विंग पावर 1 रिजॉल्विंग पावर 2 का रेशियो लेना है, इनका रेशियो आपको लेना है। बहुत आसान है। तो यहां पर आप देख लो, अब रिजॉल्विंग पावर 1 तो निकल गया, रिजॉल्विंग पावर 2 भी निकल गया। चलो रेशियो इनका लेते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर 2, इट विल बी इक्वल टू, रिजॉल्विंग पावर 1 किसके बराबर है, k डिवाइडेड बाय 4000। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6000 डिवाइडेड बाय k। अब आप सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपको रिजॉल्विंग पावर 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रिजॉल्विंग पावर 2 तो ये है, इसका रेसिप्रोकल होगा 6000 बाय k, उसी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आप देख लो, कांस्टेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पे जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 3/2। दैट मीन्स आपका रेशियो 3:2 यहां पर सही आंसर होगा। अब मैंने अगेन कम्बैट सीरीज चल रही है, तो मेरा एम ये सीरीज का यही था कि मैं क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करूं पहले आपके सामने। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा, वो ये क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे विद इन 10 to 20 सेकेंड, बट मैंने टाइम लिया वीडियो में। रीज़न है कि मैं चाहता हूं कि इन सारे पॉइंट्स पे आपको कमांड हो। जब रिजॉल्विंग पावर आपके दिमाग में आए ना, तो रिजॉल्विंग पावर में आपको पता होना चाहिए रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। माइक्रोस्कोप के लिए आपके पास लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन। तो अगर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करेंगे, टेलीस्कोप की बात करेंगे तो एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के लिए होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू sin थीटा। ये म्यू मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहां पर एक मीडियम लिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द लेंस। अगर मैं यहां पर एयर लेता, एयर के लिए म्यू का वैल्यू 1 था, कुछ बुक्स में आपको इक्वेशन मिलेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा, वो भी सही है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं तो रिजॉल्विंग पावर जब हमने यहां पर माइक्रोस्कोप का देखा, हमने देखा कि म्यू पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, मगर यहां पर लैम्डा पे इनवर्सली डिपेंड करता है। और बेस्ट पार्ट ये था कि अगर आप टेलीस्कोप लोगे, टेलीस्कोप के केस में भी आपका रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बट यहां पर रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर। इस पर भी क्वेश्चन आया है। तो अगेन इतना डिस्कशन अगर आपको पता होगा, मे बी इस साल इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो थॉरली इन नोट्स को रिपीट किया करो। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।